अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति द्वारा ईश्वर से मिलन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मुझे एक बात समझनी है। कुछ लोग हैं जो पूरे प्रेम और श्रद्धा से आपके रूप का ध्यान करते हैं, आपकी लीलाओं का स्मरण करते हैं और आपको ही सब कुछ मानकर भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी रूप का ध्यान नहीं करते हैं, ना किसी स्वरूप को मानते हैं। वे तो केवल अव्यक्त, निर्गुण और अविनाशी ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अर्थात वे निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जिनका ना कोई आदि है ना अंत, जिनका कोई भी आकार नहीं है, ना ही कोई रूप और ना ही कोई रंग। हे माधव, कृपया करके बताइए, इन दोनों में से कौन सा साधक आपकी दृष्टि में सबसे उत्तम है? कौन ज्यादा योग में सिद्ध माना जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो भक्त अपना मन मेरे ऊपर स्थिर कर देते हैं, ना तो उनका मन इधर उधर भटकता है और ना ही किसी दूसरी चिंता में फंस जाता है, और जो हर दिन हर समय मेरी भक्ति में जुड़े रहते हैं, उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है, ऐसे भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय हैं। वे केवल मुझे एक रूप या नाम से नहीं, बल्कि अपने पूरे मन और आत्मा से भजते हैं। उनकी भक्ति में एकाग्रता भी होती है और लगन भी। इसीलिए मैं उन्हें योग में सबसे सिद्ध, सबसे उत्तम मानता हूँ। हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे किसी रूप में नहीं देखते। वे मुझे निर्गुण, निराकार, अव्यक्त रूप में जानते हैं, जिसे ना सोचा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है और ना ही व्यक्त किया जा सकता है। वे मेरी उस सृष्टि की उपासना करते हैं जो सब जगह है, हमेशा एक जैसी रहती है, कभी बदलती नहीं। लेकिन अर्जुन, ऐसी उपासना बहुत ही कठिन होती है। उसमें सफल होने के लिए भक्त को अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है। हर परिस्थिति में उसे एक समान रहना पड़ता है, ना ही खुशी में झूमना और ना ही दुख में रोना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जीवन सब प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। ऐसे लोग भले ही मुझे निराकार रूप में देखते हों, मेरी निराकार रूप में पूजा करते हों, लेकिन अंत में वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो लोग मुझे निर्गुण और निराकार रूप में पूजते हैं, जिसमें कोई रूप, कोई नाम, कोई लीला नहीं होती, उनके लिए भक्ति का ये मार्ग बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य इस शरीर में है, तब तक उसका मन किसी न किसी रूप, स्पर्श या भावना से जुड़ा होता है। निराकार उपासना में ना कोई सहारा होता है, ना कोई रूप या भाव का विश्राम। ऐसे भक्तों को अपने जीवन में अधिक तप, मेहनत और संकट से गुजरना पड़ता है। उनका मार्ग भले ही उच्च हो, लेकिन मनुष्यों के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। इसीलिए अर्जुन, मैं ये नहीं कहता कि वे गलत हैं, पर उनका पथ कठिन और सबके लिए संभव नहीं है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक और साफ और सरल मार्ग बताता हूँ। जो भक्त अपना हर कर्म, हर सोच, हर क्रिया मुझ में समर्पित कर देते हैं, जो मुझे सिर्फ पूजने लायक नहीं, बल्कि अपना कर्ता, अपना मित्र, अपना सब कुछ मानकर जीवन के हर पहलू में मुझे याद करते हैं, और जो अपने मन को अनन्य भक्ति के द्वारा मुझ में स्थिर कर देते हैं, मैं स्वयं उनके जीवन में उतर आता हूँ। उन्हें मैं मृत्यु, जन्म, दुख और संसार के इस भयंकर सागर से निकाल देता हूँ। मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, उसका साथ देता हूँ। और अर्जुन, ये काम मैं कभी न कभी नहीं, बहुत जल्द करता हूँ। अगर उसका चित्त मुझ में स्थिर हो गया हो, जो अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है, उसे मैं कभी डूबने नहीं देता। अर्जुन, तुम मुझसे कुछ अलग नहीं हो और ना ही मैं तुमसे। अगर तुम सच में मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, स्थायी आनंद चाहते हो, तो एक ही काम करो, अपने मन और बुद्धि दोनों को मुझ में लगा दो। मन यानी तुम्हारे विचार, इच्छाएं, भावना, वो सब मुझ में समर्पित करो, और बुद्धि यानी निर्णय लेने की क्षमता और विवेक, उसे भी मेरी ओर मोड़ दो। जब तुम अपनी हर सोच, हर भावना, हर निर्णय,
हर लक्ष्य मुझसे जोड़ दोगे, तब तुम स्वयं मेरे ही स्वरूप में स्थित हो जाओगे। फिर कोई भ्रम, कोई डर, कोई संदेह तुम्हें नहीं सताएगा। तुम सदैव के लिए मुझ में रम जाओगे। और अर्जुन, इस बात में तनिक भी संदेह मत रखना। अर्जुन, अगर तुम अपना पूरा मन मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन थोड़ा और चंचल है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई अपने प्रथम कदमों पर कुछ कठिनाइयों का सामना करता ही है। जो भी योगी अपना मन किसी भी एक वस्तु या तत्व में स्थिर करने का प्रयास करता है, उसके लिए थोड़ा और समय लगता है। इसीलिए अगर तुम अपने मन को पूरी तरह मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तुम इसका अभ्यास करो। हर दिन मेरे नाम या रूप को याद करो। तुम्हारे मन को एकाग्र करने के लिए महत्वपूर्ण यही है कि तुम अपनी भक्ति को लगातार बढ़ाओ। अगर तुम लगातार अभ्यास करोगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को स्थिर करने में और योग का अभ्यास करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और मार्ग दिखाता हूँ। तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि तुम अपने हर कर्म को मेरे लिए करो। अर्थात तुम जो भी कर रहे हो, चाहे वो अपना काम हो या परिवार की सेवा हो या जीवन के छोटे बड़े कर्तव्य हो, सबको मेरे नाम से मेरे लिए समर्पित करके करो। जब तुम अपने मन और कर्म को मेरे लिए समर्पित करते हो, तब तुम्हारे हर कर्म में दिव्य सिद्धि का अनुभव होगा। तुम्हारे हर काम में अपने आप को मेरे रूप में देखो। मेरे नाम को याद करते हुए तुम हर काम को भक्ति और ध्यान से करो, तो तुम एक दिन ज़रूर मुझसे जुड़ जाओगे। ये जो मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हारे मन और आत्मा को शांति देगा। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ोगे। हे पार्थ, यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, तो एक मार्ग और है। तुम्हें केवल मेरा ध्यान करते हुए अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करना है। पार्थ, हर प्रकार के योग का अपना अपना लाभ है, लेकिन इनमें सबसे उचित और सफल योग है कर्म योग, जो तुम्हें अपने कर्मों के फलों को मेरे लिए समर्पित करते हुए शांति और सुख देगा। सबसे पहले ज्ञान योग अर्थात ज्ञान का मार्ग है, जो कि सही ज्ञान और विवेक पर आधारित है। अगर तुम अपने मन को सही ज्ञान से प्रकाशित करते हो, तो तुम्हारे मन और चेतना का उद्धार होता है। दूसरा मार्ग है ध्यान योग। ये बहुत गहरा और अंतर्दृष्टि का मार्ग है। जब तुम अपने मन को एकाग्र करते हो और अपने मन और भक्ति को एक स्थिर बिंदु पर लगाते हो, तब तुम स्थिर और आंतरिक शांति का अनुभव करते हो। और सबसे उचित और सबसे महत्वपूर्ण योग है कर्म योग, जो तुम्हारे कर्मों के फलों को मेरे लिए समर्पित करने का मार्ग है। जब तुम अपना कर्म करते हो और उसका फल मुझे समर्पित करते हो, तब तुम अपने मन की ऊर्जा को शांति की ओर ले जाते हो। इसीलिए जो अपने कर्मों के फलों का त्याग करके अपने मन को मेरे लिए समर्पित करता है, उन्हें जल्द ही और आसानी से शांति और सुख प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो अपने जीवन में अपने सभी कर्मों को मेरे लिए समर्पित करता है और अपना मन, विचार और कर्मों को मेरे लिए लगा देता है, वह व्यक्ति अपने मन में कभी भी दूसरों के लिए घृणा या द्वेष नहीं रखता, बल्कि सभी के प्रति मित्रता और दयालु दृष्टि रखता है। वह व्यक्ति अपनी घृणा को, मैं, मेरा, इस भावना को और अपने अहंकार को दूर करके सबके साथ समान भाव रखता है। चाहे वो दुख हो या सुख, वो सदा ही एक समान मन से जीवन को अपनाता है। वह व्यक्ति जिसके हृदय में सत्य होता है और जो सच्चा योगी होता है, वो सदा ही योग में लगा रहता है। उसका मन और उसकी बुद्धि मेरे लिए समर्पित होती है और अपने संकल्प और निश्चय के साथ वो मुझसे जुड़ा रहता है। जिस भक्त के जीवन में ये सब गुण होते हैं, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है।
वह कभी मुझसे दूर नहीं हो सकता और मैं उसका सदैव साथ देता हूँ। पार्थ, जो व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहार और बातों से कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देता, ना ही किसी के लिए कलेश का कारण बनता है, और जो स्वयं भी दुनिया के व्यवहार से, लोगों की बातों से या घटनाओं से कभी व्यथित या प्रभावित नहीं होता, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ और मेरा प्रिय भक्त होता है। वो ना किसी के हर्ष में अति आनंदित होता है और ना ही किसी की सफलता को देखकर उसका मन विचलित होता है। उसका मन ना ही किसी भय से कांपता है और ना ही किसी चिंता से घबराता है। उसका अंतर्मन बिल्कुल स्थिर होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर से दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल, परेशानी या निंदा, हार या जीत कभी भी उसके अंदर की शांति को नष्ट नहीं करती। जो भक्त इस प्रकार की स्थिरता में स्थित है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति संसार से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, जो अपने तन और मन से शुद्ध है, जो अपने कर्तव्यों को जानता है और उन्हें पूरा करता है, जो हर प्रकार के दुख से मुक्त रहता है और जिसने अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, मेरे ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। अर्जुन, वो मेरा सच्चा भक्त होता है जो ना किसी सुख में झूमता है, ना किसी दुख में झुकता है, जो ना किसी से द्वेष करता है, ना ही किसी छोटी या बड़ी बात का शोक करता है। उसका मन स्थिर है जैसे सागर, जिसमें चाहे कितनी भी नदियां मिलती रहें, लेकिन वो कभी भी उमड़ता नहीं। मेरा वो भक्त ना किसी वासना या इच्छा में उलझता है, ना उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का लालच होता है। जिसने शुभ और अशुभ दोनों को एक दृष्टि से देखना सीख लिया है, क्योंकि उसके लिए हर घटना ईश्वर की लीला है। कोई पुरस्कार नहीं, कोई दंड नहीं। अर्जुन, जो भक्त इस अवस्था में पहुंच जाते हैं वे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। जो शत्रु और मित्र दोनों को समान समझते हैं, जो मान और अपमान में समान रहते हैं, जो सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में समान रहते हैं, जो किसी से आसक्त नहीं होते, जो निंदा और प्रशंसा को बराबर मानते हैं, जो मौन है, जो थोड़े में संतुष्ट हैं, जो घर गृहस्थी से बंधा नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मेरी भक्ति में रम गए हैं, वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, मैंने अब तक जो भी कहा वह सब भक्ति के अमृतमय मार्ग की बातें हैं। यह कोई साधारण धर्म नहीं, बल्कि धर्म रूपी अमृत है, जो आत्मा को शुद्ध करता है, परम सत्य तक ले जाता है। जो भक्त इन सभी गुणों के साथ मुझ में अपना मन और बुद्धि स्थिर कर लेते हैं, जो निष्कपट श्रद्धा रखते हैं, जो मुझको ही परम मानते हैं, मैं भी उन्हें अत्यंत प्रिय मानता हूँ। मैं उन्हीं में निवास करता हूँ और वे भी मुझ में हैं। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।